परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सबको जय मसीह की। हमारे यहाँ जैसे प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो यहाँ एक बड़ी गवाही निकल के सामने आई है। परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या है कि बड़ी गवाही आपके सामने आई है, तो अपन उन गवाही को सुन सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ ये बीना दीदी है और ये गुड्डी दीदी है। दोनों को परमेश्वर ने फ्री किया है, आजाद किया है। इन पे दुष्ट आत्मा का एक वो होता था, परेशानी होती थी, तो इनके जीवन में दुष्ट आत्मा अंगीकार के साथ छोड़ के गया और ये आजाद हुए हैं। परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है, जो लोग कहते हैं कि भाई ये परमेश्वर के लोग मसीह लोग होते हैं, धर्म बदलते हैं। धर्म नहीं, इनका जीवन बदला है। ये कोई धर्म नहीं बदला है, सब हिंदू है, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और इनका जीवन बदला है। देखो ये बहन तो 28 साल से दुष्ट आत्माओं से परेशान थी, तो ये आजाद हुई है परमेश्वर में। ये बहन भी काफी समय से परेशान थी, गुड्डी दीदी है इनका नाम, ये भी परेशान थी और ये भी दुष्ट आत्मा से आजाद हुई है ना। आप तो गुड्डी दीदी से पूछेंगे कि गुड्डी दीदी आप बोल सकते हो परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, पहले क्या होता था, अभी क्या हुआ है? पहले तो परेशानी भैया थी कि हाथ पाँव दर्द कराया, और कुछ दिल में परेशानी भरे, शैतान बढ़ता था आपके अंदर, है ना? वो परेशानी बहुत कराई। फिर क्या हुआ? जैसे अब यहाँ प्रार्थना में जब आप आए तो क्या हुआ? प्रार्थना में आई, जब से धीरे 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 कम होने लगा, पर आराम मिला। शैतान बढ़ता था वो जब भी, है ना? हाँ, बस जब भी शैतान बढ़ता, 3-4 बार आया जब भी शैतान भरे या, और दूसरी अगली बार आई जब निकल गया, फिर बार धीरे धीरे फिर निकल गया। हाँ, अब बिल्कुल फ्री है आप? अब धीरे धीरे अब ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अब कोई समस्या नहीं आपके जीवन में? नहीं है। तो परमेश्वर को क्या कहना चाहोगे आप? परमेश्वर को यह कहना चाहूंगा मैं ठीक हो जाऊं, फिर वह ठीक हो जावे। हो गए आप ठीक हो गए, तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हो? परमेश्वर का धन्यवाद देता। चलो ठीक है। हाँ, अब ठीक है, आप तो चाहिए। ठीक है, ये बीना दीदी है, इनके जीवन में बड़ा काम हुआ है। 28 साल से परेशान थी बहन। 28 साल से के शादी के बाद से, जब से शादी हुई, इनके 28 साल हो गए शादी के बाद से ही इनके जीवन में किसी ने कोई जादू टोने कर दिए थे। और ये जैसे उनसे इतना परेशान थी कि धीरे धीरे इनके जीवन में शैतान बहुत ज्यादा हावी होने लगा। इनके आजू बाजू में शैतान चलता था, इनको दिखाई देता था और इनपे शैतान के अटैक होते थे। व्यभिचार जैसी स्थिति इनसे शैतान चाहता था, लेकिन ये बहन क्या है कि अपने आप में दृढ़ रही और चलती रही। उनका जीवन जैसे जैसे बहुत परेशानी में आई, शैतान के अटैक इतने हुए कि आगे आगे धीरे धीरे पर शैतान क्या है कि इनको नशों में ले गया। जैसे नशे करती थी ये बहन, जैसे शराब पीती थी, 6-7 क्वार्टर दिन में पी जाती थी। और इनका जीवन बहुत दुखी था, परेशान थे, संसार में बहुत ज्यादा दुखी थे। संसार में ये अन्य जगहों में जैसे कई जगह बाबाओं के जा के अपना धन जैसे ये लुटा चुकी थी बहन, परेशान थी। और जैसे कई जगह अपना इनके सिर में जितने बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा पैसा ये अपनी बीमारियों पे लगा चुकी। जैसे शैतान निकल रहा नहीं है, कई जादू तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास अपना धन लगा चुकी थी और ये फ्री नहीं थी। लेकिन किसी बहन ने इनको, जैसे गुड्डी दीदी ने इनको बताया कि यहाँ ऐसे प्रार्थना होती है, तो इनको लेके आए। फिर ये 2-3 महीने में धीरे धीरे संडे बाय संडे प्रार्थना इनके लिए होती रही। शैतान इनमें आता और शैतान अंगीकार के साथ छोड़ के गया। आज ये बहन बिल्कुल चंगी है। आप बहन के मुंह से अपन सुनेंगे कि इनके जीवन में क्या हुआ। ठीक है, 28 सालों से आप परेशान हो ना? जय मसीह की। हाँ, मेरा नाम बीना देवी है और राजस्थान के सवाई माधोपुर से रहने वाली हूँ। सवाई माधोपुर से, ठीक है। 28 साल से मैं परेशान थी कि शादी के 8 दिन बाद से ही शैतान की जैसे कोई चीज आती है या कोई किसी का अटैक होता, वो ऐसा मेरी जिंदगी में होने लग गया था 8 दिन बाद। किसी ने आप पे जादू टोने कर दिए थे ना? जी। तो कैसे क्या हुआ फिर जादू टोने करने पे? जैसे बिल्ली थी, तो बिल्ली का अटैक हुआ मेरे ऊपर। सबसे पहले बिल्ली ने हमला किया आप पे? बिल्ली ने हमला किया, मैंने उसको मार दिया। बाहर फेंक दिया उसको? बाहर फेंक दिया। ठीक है। दूसरे दिन सुबह देखा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कैसे कुछ भी कैसे नहीं था? क्या तरोताजा इंसान या कोई जानवर मरने वाला, तो उसके वो तो उसको जैसे कुत्ता बिल्ली भी लोच कर खाएगा। हड्डी रह गई थी बस, है ना? हाँ, सूखी हड्डी वो रह गई थी हड्डी। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जैसे 9 महीने हुए मेरी शादी को, तो
मतलब जैसे कंडे डोरे ताबीज ऐसी चीजें आने लग गई। और खाली मैंने नहीं पहने ताकि शैतान का अटैक पूरे ये तरीके जादू से टोने करने वाले आप पे कंडे तो डोरे ताबीज हाँ, ये करते थे, है ना? करते थे। हाँ, लेकिन ठीक उससे है। क्या कि जैसे पूरी तरीके से अटैक हो सके मेरे ऊपर शैतान का। तो ऐसे करते करते गाड़ी चलती रही और उस बात को हो गए थे फिर 10 साल के लगभग। मैंने जब तक उस बात को चलाए रखा और फिर उस धीरे धीरे जैसे शैतान जैसे आपको शैतान दिखाई देता था, शैतान साथ चलते थे, डबल डबल दिखते थे, कैसे दिखते थे बताओ? जैसे 2 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं, 2 बच्चे हैं, तो ऐसे दिखाई देते थे। मुझे बात करते थे मुझसे और बोलते थे कि तुझे ऐसा करना है और जिसने मतलब ये काला जादू जैसे छोड़ा हुआ है तो उसकी बात तुझे माननी पड़ेगी, उसके पैरों में तुझे गिरना पड़ेगा। फिर आप कैसे जैसे 1 साल बीमार रही है ना, ऐसा आपने हाँ, बताया? फिर जैसे कि पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी, है ना? पागल हो गई थी। नाम रख दिया था कि जैसे कि ये किसी को मतलब वंश चला नहीं सकती अपना। तो उसके बाद जैसे पागल हो गई थी और अंधी हो गई थी। तो 6 महीने के लिए पागल थी और 8 दिन के लिए जैसे अंधी हो गई थी मैं। तो वो भी जैसे कहीं इधर उधर जाके फैमिली वालों ने जैसे माँ बापों ने इलाज करवाया और आंखों की ज्योति आ गई 8 दिन बाद में। चलो ठीक है। फिर आपने ऐसा लिखा है कि शरीर में फोड़े फफूले ऐसे बाटी जैसे हो गए थे, तो आप बताओ जैसे कैसे क्या हुआ था? फिर जैसे वो बीमारी से उठी मैं 6-7 महीने बाद, तो कि पूरे शरीर में ऐसे मोटे मोटे फफूले हो गए थे। तो जैसे कहीं वो फूटते थे, कपड़े चिपक जाते थे पूरे। तो फिर वो भी मेरे अभी कम से कम 10-15 साल से पीछा छूटा है। चलो ठीक है। फिर जैसे मतलब आप जैसे बीमार रहने लगी काफी घर पे, मतलब जैसे लाश की जैसे आप पड़ी रहने लगी, शैतान बहुत ज्यादा आप पे हावी होने लगा ना, जो तो फिर कैसे क्या हुआ? उसके बाद में बीमार ज्यादा रहने लगी तो मैं 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल ऐसे बीमार रहने लगी। तो फिर मुझे गांव से जयपुर में ले आए बच्चे। तो धीरे धीरे फिर हमारी ये गुड्डी दीदी है तो इन्होंने बताया हम। फिर मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ, चलो इन्होंने बताया ठीक है। तो जैसे आप बीमार रहते थे, फोड़े फुंसी होते थे, जैसे आप पे अटैक होते थे, शैतान आपको दिखता था, है ना? शैतान आपके साथ साथ चलता था, शैतान व्यभिचार के लिए आपको मतलब आप पे हावी होता था ना। तो फिर आपको कैसा लगता था, आपको क्या लगता था कि जीवन में मतलब कि इतने दुखों से मैं क्या कर जाऊं, मतलब ऐसा लगता था? फीलिंग आती थी कभी कभी मैं तो ऐसे जीवन से तो मैं अपने आप को नष्ट कर लूं, ऐसा कुछ लगता था आपको? वैसे कई दफा कोशिश करी थी मैंने, लेकिन उन चीजों से भी जैसे कोई निकाल रहा हो या मैं निकल गई वहां से भी, तो वहां से भी मैं आ गई। 3-4 दफे मैंने करी थी ये कोशिश। मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करी, आप दुख पा गए ना, संसार में बहुत दुखी हो गए थे आप, है ना? ऐसा लगता था कि संसार में कोई मुझे सही करने वाला कोई है या नहीं, कोई है ही नहीं, है ना? आप मतलब पूरी तरह हार चुके थे अपने जीवन से, है ना? ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद में जैसे आपको जैसे आपने ऐसा लिखा है कि जिसमें जो गंदगी खाने की इच्छा होती थी, जैसे शैतान आप में हावी होता था, तो क्या होता था बताओ आप? फिर जैसे ही पहला फर्स्ट नंबर का लॉकडाउन आया था, उस समय भी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो उस समय जैसे मन ऐसा करता था, पागल हो गई थी, दिमाग चलने लग गया था। तो दिमाग ऐसा करता था कि जैसे मतलब कुछ गंदी चीजें, गंदगी खाने को मन करता था। गंदगी खाने को। कैसी गंदगी? जो मरे हुए जानवर दिख जाए तो उसको खाने की इच्छा होती थी क्या? वो भी और जैसे मतलब हाँ, जो भी कोई गंदगी, मतलब बहुत ज्यादा गंदी चीज जिसको ठीक है, ऐसे खाने की इच्छा होती थी आपकी। तो शैतान कह के इस कदर आप पे हावी हो गया था ना? मुझे फिर कमरे में बंद करके रखने लगे। हाँ, कि और रात को जैसे आपने लिखा है कि रात को भी मैं भाग जाया करती थी, तो लोग भाग जाती थी। घर वाले आपको ध्यान रखते थे हमेशा ना, और ताले में बंद रखते थे। शैतान इस कदर आप पे हावी हो गया। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पहले फर्स्ट नंबर के लॉकडाउन पे मतलब मुझे जयपुर लेकर आ गए बच्चे और मेरे पति। तो उसके बाद 1 साल तो मुझे उठने को लगा और 1 साल संभलने को लगा। उसके बाद फिर ये गुड्डी दीदी है, इन्होंने बताया कि तुम परेशान मत हो। इससे पहले मैं मतलब इतना नशा करने लग गई थी कि जैसे 1.5 बोतल या 2.25 बोतल के 6-7 क्वार्टर आपने बताया, 6-7 क्वार्टर पर डे के पी जाते थे आप, है ना? इतना नशे में थे और जीवन आपका बहुत मतलब उसमें था, नशे में ही आप होश में आते ही आप पे ये चीजें ज्यादा हावी होती थी, तो इसीलिए आप
कि अब मैं नशे में रहूंगी तो ये चीजें मेरे को एहसास नहीं होगा, तो आप शराब पिया करती थी, है ना? तो फिर बुढ़ी दीदी ने आपको बताया कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है और प्रार्थना में आप चलो मेरे साथ तो आप फ्री हो जाओगे, है ना? इनका ऐसा विश्वास था तो आप इनके कहने पे आप यहाँ प्रार्थना में आए। फिर क्या हुआ? 2 दफा पहले मैं कहीं और जा चुकी थी। हाँ। और तीसरी चक्कर इस जगह आई थी, इस वजह से कहीं और कहाँ जा चुकी थी? पहले दिल्ली में जा चुकी थी। कहाँ जा चुके थे? प्रार्थना में ही जा चुके थे या और प्रार्थना कहीं? में, प्रार्थना में। यीशु मसीह की जब प्रार्थना होती थी वहाँ दिल्ली में आप गए थे, है ना? और दूसरे नंबर पर मैं जयपुर में ही जाती थी, गांव से आई थी तब। और तीसरे नंबर पे ये बुढ़ी दीदी ने बताया तब मैं यहाँ आई। फिर यहाँ आए तो फिर क्या हुआ आपके साथ? क्या किया प्रार्थना में? जैसे क्या किया? जैसे हमारे प्रभु के सेवक और सेविकाएं हाँ, हैं, दास दासी इन्होंने- दास दासी, ठीक है। इन्होंने प्रार्थना करी और मतलब मुझे इस कदर मतलब 3.5 महीने में 4 महीने में मुझे उस शैतान से आज़ाद कर दिया। और प्रभु के लिए ये कहूँगी कि हे प्रभु कि जैसे मेरी जिंदगी सफल की जैसे सबकी कर देना। हाँ, तो अभी जैसे बिल्कुल आप फ्री हो, आप कोई नशा नहीं है आपकी जिंदगी में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री हो। शैतान आपके जीवन बिल्कुल भी हावी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फ्री है यीशु मसीह के नाम से। चलो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बहन ने देखो बड़ा काम करा परमेश्वर ने हमारे बीच में। परमेश्वर हमारा जिंदा है, जीवित है, तो किसी का साथ धर्म में उसका जीवन बदलता है। देखो इस बहन का जीवन परमेश्वर ने कैसे बदला है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक।